अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, जो बाखबर वही ज़िंदगी का असल मतलब जानते हैं। इसी के साथ आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। ज़ाहिर जो बाखबर कराची का जो प्लेटफॉर्म है, हम उसे आवाम के लिए नए नए टॉपिक्स लेके आते हैं। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे साथ जो है मौजूद होंगे। हम आज जो हमारा जो टॉपिक है वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है। वैसे तो हम लोग अवामी इशूज़ से बात करते हैं, आवाम के लिए बात कर रहे होते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा क्योंकि संडे का दिन है तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम अपने अवाम के लिए, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए, हम जो है आज एक बिल्कुल डिफरेंट, एक फ़्रेश टॉपिक लेकर आए, जिससे हमारे नाजरीन जो है वो देख के फूलों की, जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ, जैसे मैंने आज का जो मेरा टॉपिक है वो फूलों के ऊपर है। घर की खूबसूरती के लिए ऐसे मार्बल और फर्नीचर की एक बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत बनाने के लिए जो है उसकी ज़रूरत होती है। उसी तरह घर में गमले, फ्लावर्स, ग्रीनरी जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत, उसका एक बहुत अहम किरदार होता है। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ जो गेस्ट होंगे वो भी इस टॉपिक पे हम बात करेंगे और एक ब्रेक लेंगे, क्योंकि ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, फिर हम इसी जो है टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे मैंने जिक्र किया, घर खूबसूरत बनाने के लिए जिस तरह से जो है खूबसूरत फर्नीचर और खूबसूरत जो है मार्बल की ज़रूरत होती है, उसी तरह जो है फूलों का भी एक बहुत अहम किरदार है, प्लांट्स एक बहुत अहम किरदार है घर की खूबसूरती में। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद है, आज हम उनसे बात करेंगे घर में खूबसूरत पौधे कौन कौन से रखे जा सकते हैं और जिसको आसानी से जो है घर में उसकी टेक केयर की जा सके। हमारे साथ जो आज हमारे गेस्ट मौजूद है, सैयद अख्तर हुसैन सरोश वल्द यावर हुसैन। इनके जो वालिद है, मैं आपको ये भी बताती चलूँ, तहरीक पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ था, जिन्होंने जो है एक नारा लिखा था, बन के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। उन्होंने ही जो है नारा लिखा। और सर, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में, आप आए मेरे प्रोग्राम में। फूलों का इंसानी ज़िंदगी में क्या किरदार है? आपसे एक सवाल करूँगा, आपके सवाल के जवाब में। जी। जब फूल आपके जहन में आता है लफ्ज़, तो फ़ौरन क्या चीज़ झलकती है? खुशी, स्माइल एक आती है चेहरे पे, देख के एक अच्छा महसूस होता है, फ्रेश फील होता है। फूल दरअसल इंसानी ज़िंदगी में खुशियों के पैगाम भरे हैं। सही। अगर फूल ना हो तो हमारी ज़िंदगी ऐसी है जैसे अंधेरी रात। सही। जिस तरह अंधेरी रात में चाँद और सितारों का किरदार है, वही किरदार फूलों का इंसान की ज़िंदगी में। सही। एक बात जहन में रखिएगा कि जब आप फूल सोचती हैं तो सबसे पहले एक तस्वुर मसरत का आता है, फिर एक रंग और फिर खुशबू। तो फूल दरअसल मजमुआ है रंग, खुशबू और खुशी का। क्योंकि आपका बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है फूलों से। आज हमने एक पैकेज भी तैयार किया है इसी हवाले से। मैं चाहूँगी कि मेरे नाज़रीन को हमारी जो टीम है वो पैकेज जो दिखाएं, उसे ऑन एयर करें। कितनी खूबसूरती से मैंने वो पैकेज तैयार किया खुद जाके, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है उसमें फूल मैंने देखे, वो फूल मैंने देखे, वो सारे मैंने जो है पौधे देखे जो कि मैंने अपनी आज तक ज़िंदगी में नहीं देखे थे, और इतना खूबसूरत मुझे वो वहाँ का मंज़र नज़र आया। उसमें अगर मैं बात करूँ फ्रूट्स और जो है वेजिटेबल्स की, और घर में इंडोर आउटडोर प्लांट्स की भी मैंने जो है उसके ऊपर भी मैंने पूरी एक हमने पैकेज तैयार किया है। तो मैं चाहूँगी कि उस पैकेज को ऑन एयर किया जाए। आज मैं अपने आवाम के लिए एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक लेके आई हूँ। जैसे कि घर बनाने के लिए फ़र्नीचर की ज़रूरत होती है, किचन डेकोरेट करने के लिए बर्तनों की ज़रूरत होती है, उसी तरह जो है अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए हमें प्लांट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्लांट्स के एक बहुत अहम किरदार होता है खूबसूरती में। और जब वो घर में रखे हुए होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे होते हैं, चाहे वो इंडोर प्लांट्स हो या फिर आउटडोर प्लांट्स हो। हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की एक बहुत ही खूबसूरत नर्सरी में मौजूद हूँ,
मेरे साथ जो है मौजूद हैं बाबर साहब, मैं उनसे बात करूँगी। ये क्योंकि इतनी इन्होंने खूबसूरत नर्सरी मेंटेन की हुई है, मैं इनसे पूछूंगी इसको इन्होंने कितने टाइम से नर्सरी इन्होंने बनाई है और किस तरह से इस नर्सरी को बनाने के लिए इन्होंने जो है मेहनत की है, क्योंकि आप मेरे अतराफ़ में देख सकते हैं कितने खूबसूरत पौधे हैं और इन्होंने किस तरह से जो है इसकी केयर की है। घर में किस तरह से प्लांट्स की केयर कर सकते हैं हम, मैं इस तरह ये भी इनसे मैं पूछूंगी, क्योंकि घर में जो है नॉर्मली ख़वातीन जो होती हैं वही ज़्यादातर घर में पौधों की देखभाल कर रही होती हैं, तो उनसे हम पूछेंगे कि घरेलू ख़वातीन जो उनको तो इतनी ख़ास टेक्निक्स पता नहीं है, ये माली को ही हम बुला के कर रहे होते हैं कि माली आप भाई आप आ जाएँ और आप आके जो हमारे पौधों की देखभाल कर लें, लेकिन जो घर में ख़वातीन हो इस मामले बड़ी परेशान रहती है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, जैसे मैंने आपसे इंट्रो में जिक्र किया था कि क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में जो है कौन कौन से पौधे जो है ख़राब हो सकते हैं जो घर में लगाए जाते हैं, गर्मियों में लगाए जाते हैं, क्या वो सर्दियों में चल सकते हैं, और जो सर्दियों वाले पौधे हैं क्या वो गर्मियों में चल सकते हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कौन सी ऐसी मखसूस सब्जियों के पौधे होते हैं जो सर्दियों में ही सिर्फ लगते हैं और उनका पूरा सीज़न रहता है, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी कि मैं इतनी जो खूबसूरत नर्सरी जो है यहाँ की इंतज़ामिया ने बनाई है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो नर्सरी है, मैं बात करूँ बफर जोन की एक नर्सरी है, वो भी इन्होंने इंतहाई खूबसूरत बनाई हुई है, उसको भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसको भी विज़िट करूँ। लेकिन जो इस वक्त मैं जो इस नर्सरी में मौजूद है, मैं तो बस देख के इसको नर्सरी को गुम हो गई, क्योंकि यहाँ पे तो हर तरह के पौधे, फ्रूट्स हो गए या फिर वेजिटेबल्स की बात करूँ या मैं इंडोर जो डेकोरेशन के जिनको कहा जाता है प्लांट्स की, वो भी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत हैं। मैं चाहूँगी पहले बाबर भाई से रिक्वेस्ट करूँगी, बाबर भाई आप जो मुझे पूरी इस नर्सरी का विज़िट कराएं और जो है बाबर भाई के हम नर्सरी का विज़िट करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, कौन कौन से जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो घर में रख सकते हैं और जो है कौन से जो है सीजनल वाइज होते हैं वो हम इनसे बात करेंगे। बाबर भाई मेरे साथ मौजूद हैं। बाबर भाई मैं चाहूँगी कि आप मुझे जो है पूरी नर्सरी का विज़िट कराएं, क्योंकि इतनी खूबसूरत जो नर्सरी आपने तैयार की है, अपने हाथों से की है, काफ़ी मेहनत लगी होगी इस नर्सरी को। जी कम से कम 11 साल हो गए हमारे को यहाँ पे ड्यूटी करते हुए। 15 साल खैर इसका तजर्बा है मेरे को इस काम का। पहले प्राइवेट नर्सरी चला चुका हूँ मैं अपनी। बहरहाल ये जो पौधे रखे हुए ये अपने हाथ से कम 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में इसका पेड़ होता है तैयार होने का। इसका नाम सिंगोनियम है, ये डिफन है, इसमें से काफ़ी वैरायटी हैं, पूरी नर्सरी की वैरायटियाँ लगाई हैं। जैसे बाबर भाई ने बताया कि ये जो पौधे मेरे पीछे रखे हुए हैं, ये इनको तकरीबन 15 से 20 दिन लगते हैं, क्योंकि छोटे छोटे से लगाए जाते हैं यकीनन, इसलिए इनकी देखभाल, क्योंकि जो छोटे पौधे होते हैं उनकी जो है ख्याल करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो नए नए ग्रो हो रहे होते हैं, तो उनके लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा उनकी देखभाल करने की ज़रूरत होती है। आप ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है इतने खूबसूरत ये जो पौधे रखे हुए हैं, जो प्लांट्स हैं, ये इंडोर प्लांट्स होते हैं या आउटडोर होते हैं, ये कौन से होते हैं? जी ये इंडोर प्लांट्स होते हैं, ये आउटडोर नहीं होते। आउटडोर इसको आप धूप में रखेंगे तो इसके पत्ते जल जाएंगे। अच्छा। पत्ते ख़राब हो जाएंगे इसके यहाँ पे ना, पत्ते रखने से। ये इंडोर प्लांट्स हैं, ये बाहर नहीं चल सकते, ये इंडोर के अंदर ही चलते हैं ये। अच्छा, ये जो यहाँ पे जितने भी जो रखे हुए, ये जो शेड आप देख सकते हैं मेरे ऊपर, इन्होंने ग्रीन शेड बनाया हुआ है बहुत ही खूबसूरत सा। ये इंडोर के लिए मेरे ख्याल से होता है कि इसकी धूप ना लगे, इसके ऊपर ये ख़राब ना हो। अच्छा, ये जो इंडोर प्लांट्स होता है कि इनके ऊपर धूप लगती है तो ये जलने का इनका कोई खदशा होता है? पत्ते जल जाते हैं, पत्तों में पीलापन आ जाता है, पत्ते ख़राब हो जाते हैं, डैमेज भी हो जाते हैं पत्ते, यानी कि पौधे भी डैमेज हो जाता है धूप में रखने से। बाजी पौधे होते हैं, धूप में रखने से डैमेज हो जाते हैं। मैं चाहूँगी बाबर भाई आप ना मेरे साथ आए, मुझे विजिट कराएं पूरी नर्सरी, ताकि हम अपने नाजरीन, अपने व्यूअर्स को हम दिखा सकें। सुबह सुबह आज हम यहाँ पर आए हैं और क्योंकि मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, सर्दी का मौसम भी है और जो है इस तरह के जो है शूट करने बड़ा मज़ा आता है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करें सर्दी को भी और प्लांट्स को भी। अच्छा बाबर साहब मुझे ये बताएं, क्योंकि यहाँ पे 2-3 किस्म के पौधे रखे हुए हैं और इन्होंने यहाँ पे कलर्स चेंज किए हुए हैं, जैसे ये पर्पल और ग्रीनिश इसमें कोई शेड आ रहा है और यहाँ पे जो पूरे ग्रीन भी है और येलो भी आ रहा है, तो ये जो है ये अपना कलर बदलते हैं, ये किस तरह के? ये अपना कलर बदलते हैं, ये कुदरत का कमाल है। ये कलर हैं, ये चौड़े पत्ते में, ये लंबे पत्ते में, वो उससे पतले पत्ते में। इसका नाम ड्रेक्सिन है, ये इनकी पूरी फैमिली है। ये अच्छा। ये फैमिली वाइज है तो ये फैमिली में मतलब इनके किस तरह से लगाए जाते हैं और ये कैसे फैमिली बनती है? ये भी उन्हीं की तरह ही लगते हैं, कम से कम महीना लगता है इनको तैयार होने में, कम से कम पूरा महीना लगता है। इसकी हम यहाँ पे छोटे पौधे में थैली में लगाते हैं इसको, फिर थैली से छोटे गमले में, छोटे से बड़े गमले में लेकर आते हैं। इसमें काफ़ी मेहनत होती है हमारा, इसमें काफ़ी किरदार है इसमें काम करने का, इसमें बहुत टाइम लगता है यानी कि। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन सा मुश्किल पौधा होता है जिसको आपको तैयार करने में बहुत
बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसको बहुत ज़्यादा उसकी देखभाल करनी पड़ती है। अगर जो है वो मसलन के अगर उसके ऊपर थोड़ी सी भी तवज्जो उसे हट जाए तो वो ख़राब होने का उसे खदशा होता है। जी, पौधे बाज़ टाइम ऐसे होते हैं कि मौसम के हिसाब होता है, जैसे ज़्यादा गर्मी होती है, पानी में थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाती है, उसके हिसाब से पौधा ख़राब हो जाता है। वैसे तो खैर फ़िलहाल हम तो खैर ये काम करते आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, कोई हमारे से कोई डैमेज नहीं होते, अल्लाह का करम है इतना। चले, ये तो बहुत ही अच्छी बात है माशाल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर है आपका जैसे आपने बताया कि 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहूँगी आप मुझे और पौधों का जो है यहाँ पे विज़िट कराएं। जैसे ये एक खूबसूरत पौधा, एक ये भी मुझे नज़र आ रहा है। ये जो है क्योंकि मैंने इसे अमूमन जो है घर में जो एक वो होता है ना आर्टिफिशियल जो प्लांट्स होता है उसमें रखा हुआ देखा, लेकिन आज मैंने इसको फर्स्ट टाइम जो है, क्योंकि मेरे पौधों का इतना कोई उनसे लगाव रहा नहीं, लेकिन आज मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इनको देख के, क्योंकि इसको मैंने अमूमन जो है घर में आर्टिफिशियल उसमें देखा है। अच्छा बार भाई, मैं चाहूँगी कि आप मुझे इस पौधे का नाम बताएं, क्योंकि मैंने अमूमन जो है घर में रखा हुआ देखा है इसको, जो है डेकोरेशन में जो है आर्टिफिशियल उसमें प्लांट्स में। तो मैंने आज इसको जो है असली में देखा, रियल में देखा, तो मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा है। इसे ब्लैक ब्लैक डॉट्स भी अगर मेरे नाज़रीन देख सकें तो ये देखिए कितना खूबसूरत। जी, ये पत्तों के पीछे कुदरती शेड आए हुए हैं। 2 किस्म के ये पौधे हैं, ये क्या मतलब एक ही प्लांट है? ये अभी न्यू पत्ते हैं, इसमें अभी वो शेड नहीं आया, अभी आहिस्ता आहिस्ता जब पुराना हो जाएगा ना तो फिर इसमें ये शेड आने लग जाएगा। इसका नाम क्या है इस पौधे का? इसका नाम फरन नाम है इसका। इसकी फरन की काफ़ी वैरायटियाँ होती हैं, हमारे पास सिर्फ एक ये है, एक दूसरी वैरायटी, 2 वैरायटियाँ पड़ी हुई हैं हमारे पास। इसमें काफ़ी लातादाद वैरायटियाँ हैं। अच्छा जी। और ये कौन से पौधे हैं ये वाले? ये भी ट्रेक्सिन है। ये इसी की एग्जाम नहीं, ये इसकी एग्जाम नहीं, ये जो आपको अच्छा ट्रेक्सिन वो वाला दिखाया जो था ना। हमने जो इससे पहले वाला जो देखा, जो 2 शेड्स वाले, जो पर्पल और ग्रीन वाला जो है, ये हम घर में लगा सकते हैं? ये घर में लगा सकते हैं। ये ग्लो नेमा की वैरायटी है, ये उससे आगे रखी है, जो आपको डिफन की वैरायटी सबसे पहले दिखाई थी, ये उनकी फैमिली में से है। अगर मेरा कैमरामैन ने जूम करे तो आप ये देख सकते हैं इसमें नेचुरली कितने खूबसूरत कुदरती जो है डॉट्स हैं, और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अल्लाह की कुदरत देखें कि इंसानों की खूबसूरती के साथ साथ उन्होंने पौधों को कितना खूबसूरत बनाया है कि एक डॉट इन्होंने जो है इसके अंदर की तरफ दिए हैं, और ऊपर से ये देखेंगे कितना खूबसूरत ये नज़र आ रहा है। और वाकई मैं तो हैरान हूँ कि जिस तरह से मैं यहाँ पे वैरायटीज़ देखती जा रही हूँ, और मैं हैरान होती जा रही हूँ कि कितनी खूबसूरत खूबसूरत पौधों की वैरायटीज़ हैं। मैं चाहूँगी कि बाबर भाई से जो है मैं फ्रूट्स की तरफ भी जाऊँ, और जो फ्लावर्स जो है उनकी भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, मैं चाहूँगी वो भी हम जाकर देखें वहाँ पे कि किस कितना खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे जो है विंटर के सीज़न के जो प्लांट्स हैं, हम उनकी तरफ भी जाएंगे कि उनको किस तरह से जो है इन्होंने खूबसूरत मेंटेन किया हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं गुलबर्ग जोन के डिप्टी डायरेक्टर बागात रेहान हमदानी साहब। और मैं यहाँ पे रेहान साहब, मैंने आपने देखा हम पूरा प्रोग्राम यहाँ पे हम कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत ये नर्सरी जो है आप लोगों ने बनाई है। ये जैसे अभी हम यहाँ पे इंडोर जो है एरिया में, इंडोर प्लांट्स एरिया में हम मौजूद हैं, तो ये कितने अरसे से आप लोगों ने नर्सरी बनाई हुई है? ये नर्सरी तकरीबन हमारे पास जो है आने 15-20 साल हो गए इस नर्सरी को मैंने बनाया। ओके। मैं नाज़रीन आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि एक बहुत ही खूबसूरत मुझे यहाँ पे एक प्लांट नज़र आया है, मेरे ड्रेस से जो मैच करता है। मैं चाहूँगी मैं उसकी तरफ भी जाऊँ, क्योंकि इसमें भी 2 शेड्स मुझे नज़र आ रहे हैं। ये कौन सा पौधा है? आइपोमिया, इसका नाम कितना यूनिक नाम है, आइपोमिया। तो ये देखिए मेरे ड्रेस से कितना मैच करता है। इसमें भी 2 शेड्स है, ग्रीन है और ये पर्पल मैरूनिश कोई शेड आ रहा है इसमें। ये न्यू पत्ते हैं, इस मारे ये ग्रीन दिख रहा है आपको। जब पूरा प्रॉपर पत्ता हो जाएगा तो यही शेड मारेगा, ब्राउन शेड। अच्छा, तो नाज़रीन आपने देखा हम जो है ये ग्रीन हाउस जिन्होंने इंडोर प्लांट का जो एक पूरा वो बनाया हुआ था एरिया, यहाँ पर से हम बाहर निकले, यहाँ पे इन्होंने पूरा इसको कवर्ड किया हुआ है पूरी ग्रीनरी से, मतलब ग्रीन इन्होंने जो है पूरा यहाँ पे एक शेड लगाया हुआ है, और जो है ताकि इसके ऊपर धूप ना आए और ये सेफ रहें इसी तरह से। तो घर में भी कोशिश यही कर रहा है कि आप लोग, मैं इनसे पूछूँगी कि घर में जो है इस तरह के हम शेड्स लगाएं, किस तरह से हम इसकी केयर करें। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम इंडोर फार्म एरिया में वहाँ पे हम मौजूद थे, और आप ये देख सकते हैं अब मेरे जो एतराफ़ में आप देख सकते हैं हम जो है वेजिटेबल एरिया में अब आ चुके हैं। जिस तरह से आपने देखा यहाँ पे इन्होंने वेजिटेबल फार्म लिखा हुआ है, कितने इन्होंने खूबसूरत तरीके से उन्होंने पार्टीशंस किए हुए हैं हर चीज़ के। मेरे आप ये इस साइड पर देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड पर कि इन्होंने कितने खूबसूरत यहाँ पर जो है टमाटर और जो है मुख्तलिफ़ किस्म की इन्होंने यहाँ पर सब्जियाँ लगाई हैं। बार भाई को मैं रिक्वेस्ट करूँगी, बार भाई इस महंगाई के दौर
दौर में जो है आप लोग किस तरह से बीज लेकर आते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि आजकल जो है महंगाई उरूज पर है। यहाँ पे जैसे कि आम आदमी जो है एक वक्त खा ले वही बड़ी बात है, तो आप लोग ये बीज और इतनी बड़ी आप लोगों ने जो नर्सरी है किस तरह से DMC जो है अफोर्ड कर रही है। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि हम यहाँ पे मौजूद है वेजिटेबल फार्म एरिया में। मेरे साथ मौजूद है गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डिप्टी डायरेक्टर बागात के रेहान हमदानी साहब। मैं क्योंकि हम बाहर खड़े हुए हैं ये वेजिटेबल एरिया के बाहर, मैं चाहूँगी कि रेहान साहब के साथ मैं अंदर का विजिट करूँ, क्योंकि अंदर इन्होंने बहुत ही खूबसूरत किस्म के जो है वेजिटेबल्स लगाए हुए हैं, जिनको कि इन्होंने बहुत खूबसूरत से जो है पार्टीशंस किए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, और जो है जैसे मेरा ये यहाँ पे पीछे देख सकते हैं ये बादाम का दरख्त नज़र आ रहा है। और मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ आए, हम अंदर की तरफ चलते हैं और फिर आप मुझे, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे नाम के साथ जो है यहाँ पे पौधे जो है सारे लगाए हुए हैं जो वेजिटेबल्स के जो हैं। इनमें कौन कौन से आप लोगों ने अभी यहाँ पे इस वक्त जो है पौधे लगाए हुए हैं? देखिए अभी बैगन लगा हुआ है हमारे पास, सही है, सरसों लगाया हुआ है, पालक लगा हुआ है, मूली लगी हुई है यहाँ पे, पुदीना है और हरी मिर्ची वगैरह हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो जैसे आपने देखा सुना आपने कि उन्होंने बताया रेहान साहब ने कि यहाँ पे इन्होंने बैंगन लगाए हुए हैं, पुदीना लगाया हुआ है, हरी मिर्चें हैं, बादाम का मैंने आपको जैसे यहाँ पे दिखाया। तो मैं चाहूँगी, मैं देखूँगी कि किस तरह से जो है इन्होंने जो है ये ये आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना खूबसूरत बैंगन नज़र आ रहा है। तो ये बैंगन का दरख्त जो है ये कितने टाइम में बीज डालते हैं आप, ये डायरेक्ट पौधा लगता है, किस तरह से आप ये लगाते हैं? ये तकरीबन हम इससे सीड से इसको तैयार करते हैं और तकरीबन 1.5-2 महीने के अंदर इंशाल्लाह जो है ना हो जाता है। 1.5-2 महीने के अंदर जो है ये पौधा तैयार हो जाता है। तो ये 1.5-2 महीने का ये पौधा इतना बड़ा? जी बिल्कुल, ये 3 महीना होगा तकरीबन इसको ना, 3 मंथ हो गए इसको, दूसरी दवा दे रहा है अभी। अच्छा, ये जो पौधा ये 3 महीने से हो चुके हैं तकरीबन। अच्छा, तो इसके लिए कोई ख़ास जो है कोई वो होती है ना, मेरे ख्याल से रेत होती है, कोई मिट्टी होती है, कोई सैंड कुछ डलता है इसमें अलग किस्म का कोई, या वो जो नॉर्मल जो वो होता है वही वाला? हम जो है ना इसका इस पर बाकायदा स्प्रे करते हैं। इसके लिए जो है ना मेडिसिन आती है वो उसका स्प्रे करी जाता है, इसमें से कीड़ा ना लगे। और बाकी मिट्टी तो हमारी वही होती है, खाद भी हमारी तकरीबन जो है ना गोबरी खाद होती है, हम यूज़ करते हैं। TP1 यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, इस तरह। अच्छा, जैसे उन्होंने बताया कि TP1 जो है घर में घर में भी यूज़ कर सकते हैं, उनमें घर में भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ये 3 महीने का तकरीबन ये पौधा है। मैं रेहान साहब आपसे चाहूँगी कि आप आगे की तब भी हमें विज़िट कराएं। यहाँ पे जिस तरह का आपने देखा नाज़रीन के, ये जो है बैंगन का पौधा था, और जो है ये किस चीज़ का पौधा है? ये देखेंगे, ये सरसों लगा हुआ, ये सरसों है। ये देखिए नाज़रीन, ये सरसों कितना खूबसूरत छोटा छोटा ऐसा लग रहा है। मैं तो खेत में आ गई हूँ, मुझे तो खेत वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर आके, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये सरसों का पौधा। अच्छा, तो इसका जो है सरसों का क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से? सीड से लगता है। ये भी सीड से ही लगता है जी। और जो है इसकी कोई ख़ास किस तरह से केयर की जा सकती है, या ये भी जो है मेडिसिन वगैरह उसमें डाल के खुद? जब हम इसको लगाते हैं ना तो थोड़ा परिंदों से इसको बचाना पड़ता है। अच्छा। तो हमारा यहाँ स्टाफ होता है बाकायदा ना, तो रात में भी हमने 24 घंटे यहाँ पे स्टाफ होता है, रात में भी होता है, दिन में हर परिंदों का थोड़ा सा मसला होता है, तो उसके लिए वो स्टार्ट में लेते हैं, खाते हैं। अच्छा, ये भी सरसों है यहाँ पे जो पूरा? ये सरसों मेरा कैमरामैन दिखा सके, यहाँ पे भी सरसों लगा हुआ है, ये भी सरसों है। और जो है, अच्छा ये जो है सरसों का, आप ये मुझे बताएं, ये अगर आपके पास कोई जैसे लोग आते हैं ख़रीदने के लिए, तो आप क्या ये एक एक करके पूरा निकाल के देते, जैसे पार्ट करके इस तरह से लगे हुए छोटे से? असल में मसला ये है कि हमारी जो है ना हर साल जो है ना हमारी नुमाइशें होती हैं, 4 नुमाइशें करते हैं हमारे डायरेक्टर साहब ना। अच्छा। तो वो अरेंज करते हैं नदीम साहब, तो उसके लिए हम जो है ना वेजिटेबल की एक वैरायटी रखते हैं ना, तो उसके अंदर डिस्प्ले करते हैं फिर हम लोग नुमाइश के अंदर। ये हमने यहाँ से परचेजिंग वगैरह कोई नहीं करता, ना हम सेल करते हैं इसको ना। तो इन्होंने बताया, जैसे आपने सुना नाज़रीन के, यहाँ पे जो है बहुत खूबसूरत जो है नुमाइश भी की जाती है। और इनके जो डायरेक्टर साहब हैं वो बाकायदा इन्होंने अपनी ये जो नर्सरी बहुत ही खूबसूरत स्पेशली इन्होंने जो नुमाइश के लिए सजाई है कि लोग यहाँ पर आए, और बच्चे भी आते होंगे यकीनन, बड़े भी आते होंगे, स्कूल के बच्चों का, क्योंकि वो बॉटनी यूनिवर्सिटी के भी आते होंगे। आते हैं बिल्कुल, यूनिवर्सिटी के बच्चे भी आते हैं यहाँ पे, विजिट करते हैं यहाँ का, स्कूल्स के भी बच्चे आते हैं बहुत से, और वो बॉटनी डिपार्टमेंट के भी काफ़ी लोग आते होंगे, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी। बिल्कुल वो लोग भी आते हैं बाकायदा, उनको वो टाइम लेते हैं हमसे पे 1 घंटे 2 घंटे का यहाँ विजिट होता है उनका, वो करके जाते हैं। प्लांटेशन भी करते हैं, कुछ NGOs भी काम करती हैं, वो भी आके देख के जाती हैं। वाह, तो जैसे आपने देखा कि NGOs भी आती है, मैं वहाँ भी मुझे जो है बैंगन नज़र आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े बैंगन है, पर्पल कलर के, मेरे ड्रेस से बिल्कुल मैच करते हैं। आज इत्तेफाक की बात है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है पुदीना।
कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये देखिए कितना प्यारा एक साथ पूरे जो है वो पुदीना और इतनी खूबसूरत खुशबू। मुझे तो यहाँ पे आके इतना फ्रेश फील हो रहा है, क्योंकि सुबह सुबह जो है आपको ताज़ी ताज़ी जो है सब्ज़ी और जो है ठंडा ठंडा जो है आपको जो है मौसम मिले और साथ में आपको पुदीने की खुशबू मिले, तो क्या ही बात होती है। तो जैसे रेहान साहब ने जिक्र किया कि यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियाँ लगी हुई हैं। इन्होंने अभी मुझे बताया कि यहाँ पे मूली और जो है सलाद पत्ता भी लगा हुआ है। तो मूली का आपने मुझे बताया था कि 2 किस्म की मेरे ख्याल से वैरायटीज़ होती हैं, वो कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं? देखें ये जो हमने लगाया हुआ है ये रेड जो है ना मूली है, मैं आपको दिखाया था उसको। आप ये देख सकते हैं नाज़रीन कि कितनी खूबसूरत जो है ये मूली है। ये रेड मूली आप बता रहे थे कि, और एक लेकिन वाइट मूली भी आती है जो हमने अमूमन घरों में खाते हैं। वाइट भी है इसमें। अच्छा, वाइट मूली है। मैं चाहूँगी आप वो भी दिखाएं हमारे नाज़रीन को कि ये मतलब ये ज़मीन के अंदर से निकलती है, इसका भी बीज लगता है। जी जी। अच्छा, तो ये देखिए कितनी खूबसूरत सी ये जो है रेड मूली है, और ये इतनी साइज़ की होती है? नहीं, ये बड़ी होगी, अभी छोटी है। अच्छा, ये भी छोटी सी है। तो ये यहाँ पे वाइट मूली भी है। वाइट मूली जो है वो आप दिखा दें ताकि हम अपने नाज़रीन को दिखाएं कि किस तरह से ये जो वाइट और जो रेड मूली जो है इसकी भी 2 इकसाम होती हैं। और अच्छा, इसमें तेज़ एक कोई होती है एक बहुत ज़्यादा, वाइट वाली जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। रेहान साहब आप निकाल के आपको दिखा रहे हैं। तैयार नहीं है। जी जी, तैयार आई एम सो सॉरी, हमने आपको निकाल दिया। अभी जाहिर सी बात है छोटी छोटी हैं इनको भी, क्योंकि ये भी सांस लेती है, आपको पता है ये भी जानदार चीज़ें होती हैं। और जो हमने अभी इनको खैर निकाल दिया। ये देख सकते हैं, अपने नाज़रीन को दिखाना था हमें इसलिए, लेकिन जो है मजबूरी थी। सॉरी, मैं सॉरी इसलिए करी क्योंकि उनको भी तकलीफ़ होती है इसलिए। तो ये आप इसको वापस लगा दीजिए ताकि जो है ये वापस बड़ी हो जाएं और फिर हमारे खाने के काम आ सकें। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सलाद पत्ता भी मौजूद है, जिसको हम जो है अमूमन अपने जो है सैलेड वगैरह में डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। और ये इसके फ़वाइद क्या हैं ये भी हम जानेंगे, इसको जो है खाने से जो है क्या फ़ायदा है। तो जैसे नाज़रीन मैंने जिक्र किया था कि यहाँ पे सैलेड लीफ भी है, और मैंने कहा था कि मैं इसकी फ़वाइद जानूँगी, ये इसकी क्या फ़ायदे होते हैं, क्योंकि अमूमन लोग जो है इसको अपने सैलेड में से अपने खाने में से निकाल के जो है साइड पर रख देते हैं। लोग खाने से पसंद नहीं करते, लेकिन इसकी जो फ़ायदे वो बहुत अहम इसके फ़ायदे होते हैं। मैं रेहान साहब से इसके मालूम करूँगी क्या क्या इनके फ़ायदे होते हैं इसको खाने से। देखें, एक तो फाइबर होता है इसके अंदर, और जो ग्रीन हम जो सब्ज़ी यूज़ करते हैं सर्दियों में, असल में हम लोग पानी कम पीते हैं ना, तो उसकी भी कमी को ये पूरा करता है ये। तो इसके काफ़ी फ़वाइद हैं इसके अंदर कि ग्रीन सब्ज़ी हमने यूज़ करनी चाहिए, और सैलेड तो लाजमी खाना चाहिए कि डाइट के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, जैसे रेहान साहब ने जिक्र किया कि ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन ये जो आप देख सकते हैं ये जो लीव्स हैं, अपनी जो है डेली डाइट्स में आप इसको जो डाइट में आप इसको शामिल करें, क्योंकि ये जो इस तरह की जो सैलेड लीव है ना, ये आपकी जो क्योंकि सर्दियाँ हैं, विंटर है, हम इसे पानी की जो है हम लोग पानी पीना जो है कम कर देते हैं। तो पानी के जो है आप ऑल्टरनेट इसको, जैसे अगर आप पानी नहीं पी रहे तो आप इसकी जो अपनी रूटीन में डेली डाइट में आप इसको रखें कि आपको जो है जिस्म में जो पानी की कमी भी ना हो, स्किन फ्रेश रहती है आपकी, और जो है आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी नहीं बढ़ पाता, क्योंकि ये जो है खाने के साथ साथ आपकी जो है पानी और स्किन का भी बहुत इस तरह से ख्याल रखा जाता है। हमारे यहाँ पे जो साथ में लगे हुए हैं चुकंदर, मेरे ख्याल से ये इतना तो मुझे पता है चुकंदर के बारे में, क्योंकि अम्मी लेकर आती है अक्सर, तो ऊपर लगे हुए मैंने देखे हैं कि इसको खाने से स्किन आपकी अच्छी होती है, आपका जो खून है वो बनता है, और जो है मेरे ख्याल से इसके बाल वगैरह भी आपके बहुत अच्छे होते हैं। तो हम जो है इसी तरह जो है जैसे हमने वेजिटेबल का जिक्र किया, हमने जो है इंडोर प्लांट्स का जिक्र किया, अब मैं फ्रूट्स की तरफ जाऊंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद, एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, तो फिर जो है हम बात करेंगे फ्रूट्स के फ़वाइद के हवाले से और उनको घर में किस तरह से लगाया जा सकता है। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जैसे मैंने ब्रेक से पहले जिक्र किया कि हमने आपको पूरा ये नर्सरी विज़िट कराई है और हमने आपको वेजिटेबल डिपार्टमेंट दिखाया, हमने आपको जो है फार्म दिखाया और हमने आपको जो है इंडोर जो है वो प्लांट्स का भी जिक्र किया, उसकी किस तरह से घर में देखभाल की जा सकती है, उनको कौन कौन से पौधे घर में रखे जा सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि मेरे साथ जब मैं फ्रूट्स की बात करने जा रही हूँ तो फ्रूट्स में जो पपीते का भी शुमार होता है, तो पपीता मेरे पास है, ये सामने है, मेरे पास ही लगा हुआ है। इस जो खूबसूरत फार्म है, आप ये देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे ये पपीते का दरख्त और इसमें खूबसूरत से पपीते लगे हुए। और अब हम जो है जाएंगे यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के और भी जो है फ्रूट्स हैं। तो मैं चाहूँगी कि मेरा कैमरामैन जो है वो भी दिखाए कि यहाँ पे जो इतने खूबसूरत जो फ्रूट्स हैं और इनमें कीड़े भी लगने का खदशा होता है। मैं आपको बताऊँ, क्योंकि पपीता की अगर मैं बात करूँ या फिर और भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो किसी भी किस्म के मैं फ्रूट्स की बात करूँ और जो है पौधों की निस्बत जो अगर मैं फ्रूट्स की बात करूँ तो वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि वो मीठे होते हैं, रसदार होते हैं। इसमें शहद की मक्खियों का भी वो बन जाता है, वो भी अपना घर वहाँ पे बना लेती हैं। तो उससे भी जो है बचने का तरीका, क्योंकि अमूमन जो है अगर मैं आम के दरख्त की बात करूँ तो वहाँ पे शहद की मक्खियाँ अपना घर बना लेती हैं, खजूर की भी वहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ अपना घर बनाई हुई होती हैं। तो वहाँ पे लोग डर के मारे नहीं जाते, लेकिन जो माली होते हैं वो किस तरह से जो है उनको भगाते हैं, वहाँ से उनको हटाते हैं, उनके सफाया करते हैं, वहाँ पर उनको साफ़ करते हैं। हम इससे ही बात करेंगे, क्योंकि जो है वो काटने का उनको एक वो होता है और फिर आपको पता है वो एक जहरीला वो होता है। तो हम इससे बात करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो कौन कौन से जो है और प्लांट्स और उनकी किस किस तरह से घर में केयर की जा सकती है। एक बहुत ही खूबसूरत जो है जिसे कहा जाता है ऑरेंज, उर्दू में इसे माल्टा कहा भी जा सकता है, कहा जा नहीं सकता, कहा जाता है। तो ये जो है ये सर्दियों का क्योंकि सीज़न है और ये इसमें हर घर में जो है ये आता है खाने के लिए। इसके मैं फ़ायदे आपको बताऊँ, इसमें विटामिन सी होता है और ये स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, स्किन के लिए, आँखों के लिए, आपके खुद अपने लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें विटामिन सी की एक मिकदार जाती है। और इसकी जो ऊपर का जो ये जो कवर है, जैसे इसमें एक ऑयल होता है, वो जो आपके जो जिनके आजकल के हर लड़की का जो एक मसला बना हुआ है एक्ने पिंपल्स का, तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको आप ऊपर से जो है इसके जो ऊपर का जो इसका जो कवर है उसको आप दबाएं, इसमें एक ऑयल निकलता है, आप अपने फेस के लिए आप जो है फेस पे से अप्लाई करो तो ये बहुत ही बेहतरीन है इसके। और जो है इसमें बहुत सारे और भी जो है इसके फ़ायदे आप ये देख सकते हैं कि इधर खूबसूरत से और भी जो है फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो हम इन फ्रूट्स के ऊपर हम बात करते हैं कि जैसे मैं चीकू की बात कर लूँ, नारियल की बात कर लूँ, क्योंकि ये जो है ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे ही एक बहुत ही खूबसूरत अनार का पौधा लगा हुआ है और अनार जो है इसका भी खैर बहुत ही फ़ायदा होता है, इसको खाने से खून बनता है। इसी तरह से जिस तरह से मैंने चुकंदर की बात की, क्योंकि वो सब्जियों में शुमार होता है और ये फ्रूट्स में, तो इसका भी एक अलग ही जो है एक मज़ा है, मज़ेदार सा ये फल होता है। और आम का जब सीज़न आता है तो आम तो आपको पता है कि यहाँ पर आम का तो खैर पौधे लगे हुए, लेकिन उसमें अभी फल आया नहीं है, क्योंकि वो जो है गर्मियों का फल है और ये मेरे ख्याल से सर्दियों का फल है। हमारे साथ बाबर साहब मौजूद हैं। बाबर साहब, ये जो अनार का जो पौधा है ये किस तरह से लगता है और इसको जो है इसकी किस तरह से देखभाल की जा सकती है घर में? क्योंकि मेरे ख्याल से अनार में भी ना 2-3 वैरायटीज़ होती हैं, 2-3 किस्म के जो है वो अनार के पौधे होते हैं। तो उसको जो है किस तरह से आप जो है उसकी केयर की जा सकती है। और वो जो बड़ा वाला जो एक अनार होता है, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल जो घर में छोटे जो घर में दिखाने के लिए, लगाने के लिए, डेकोरेशन के लिए एक तरह से इसको लगाया जा सकता है। तो ये जो है किस तरह से होता है और वो वाला उसका क्या तरीक़ेकार है? जी, ये ठंडे इलाके का पौधा है। ये जो कंदारी अनार होता है वो ठंडे इलाके से बाहर से आता है, वो बड़ा अनार होता है। ये चाइना अनार है, छोटा अनार। हम इस मौसम में हमने इसको लगाया हुआ है, इसको यहाँ पे इसकी ग्रोथ करते हैं हम यहाँ पे। इसके अगस्त के बाद इसकी ग्रोथ वगैरह, खाद वाद देना, स्प्रे करना, इसकी कटिंग करना, काफ़ी दीगर काम होते हैं इसमें, मेहनत करना हमारा। फिर इसी अगस्त के बाद ये सितंबर नवंबर में जाके इसके फल आके लगते हैं। अच्छा, जैसे इन्होंने बताया कि जो है अगस्त नवंबर में जो है इसके फल लगते हैं और इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जाती है इसके फलों के लिए। और आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ, मेरे साथ यहाँ पे और भी जो है बहुत किस्म के जो है फ्रूट्स लगे हुए हैं। और ये जो है एक यहाँ पे मौसम्बी का पौधा है और ये भी जो है चाइनीज़ कोई मौसम्बी होती है, जैसे चाइना का ये जो है मौसम्बी कहा जाता है। तो ये मेरे ख्याल से इसी साइज़ की होती है, इससे बड़ी नहीं होती, लेकिन इसका भी बहुत फ़ायदा, ये खट्टी मीठी सी होती है, बहुत ही मज़े की होती है। और जो
है आप इसको एज अ लेमन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने घर में। अगर आपके पास लेमन अवेलेबल नहीं है तो आपके अगर ये घर में लगी हुई होगी तो आप इसको जो है नींबू की तरह भी इसको जो है यूज़ कर सकते हैं अपने खाने में, क्योंकि खट्टा मीठा वैसे एक टेस्ट आता है। और अब हम जाएंगे यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की, जैसे मैंने आपको सब्जियों की बात की, फ्रूट्स की बात हमने कर ली, इंडोर प्लांट्स की बात कर ली, आउटडोर प्लांट्स की हमने बात कर ली। अब हम जाएंगे कौन कौन से जो खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं जो हमारे जो घर में लगाने से जो है वो खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा हो जाए। क्यारियों में जो लोग अपनी नर्सरी और क्यारी जो बनाते हैं उसमें किस तरह से कौन कौन से पौधे ज़्यादा घर में लगाए जा सकते हैं और इस सीज़न में जो ख़राब ना हो, और इनमें कीड़े लगने का भी जो है एक मैं आपको बताऊं वो खदशा होता है। तो मैं बाबर भाई से मैं चाहूँगी कि बाबर भाई जो है हमें जो है और इस तरह के जो फ्लावर्स हैं उनका हमें विज़िट कराएं, दिखाएं कि कौन कौन से पौधे जो इस सीज़न में लगाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी विंटर चल रहा है और विंटर में कौन कौन से जो है पौधे हम अपने घरों में लगा सकते हैं। तो नाजरीन आपने देखा कि आज हम जो यहाँ पे जैसे सेंट्रल की नर्सरी में मौजूद हैं, कितनी खूबसूरत किस्म के यहाँ पे हमें जो है मुख्तलिफ जो है पौधे नज़र आए। इसमें फ्रूट्स की बात करूँ या फिर मैं सब्जियों की मैं बात करूँ, वेजिटेबल्स की, या फिर मैं इंडोर प्लांट्स या आउटडोर प्लांट्स की बात करूँ। मेरे साथ यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इतने खूबसूरत फूल नज़र आ रहे हैं। ये जो है जापान के कौमी फूल कहा जाता है इसे, जो कि जापान में पाया जाता है। और पाकिस्तान में जो है इसकी किस तरह से जो है इसको इसका फूल को तैयार किया जाता है, इसकी किस तरह से जो है ख्याल रखा जाता है। हमारे साथ बाबर साहब मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। बाबर साहब मुझे बताइए, ये जो जापान का कौमी फूल है इसका नाम क्या है? जिसका नाम गुल दाउदी है, इसको एनुअल क्लाइसेंथेमम भी बोलते हैं। ये एक जापान का कौमी फूल है। यहाँ पे हम इसकी एग्जीबिशन के लिए तैयार करते हैं यहाँ पे, और इसमें काफ़ी मेहनत करते हैं। फरवरी से हम इसको स्टार्ट करते हैं, फरवरी मार्च से इसके जड़वे लगाना शुरू करते हैं, और इसके जब छोटे पॉट में लगाते हैं इसके जड़वे, इसके पूरी साल इस पर हम मेहनत करते हैं। और इसमें बाकायदा खाद वगैरह, ये स्प्रे वगैरह हर चीज़, यानी कि इसमें बहुत मेहनत का काम है। फिर इसमें इसके हर एक फूल पे स्टिकें लगाते हैं। स्टिकें यूँ लगाते हैं ताकि इसके फूल के वजन से स्टिक नीचे ना गिरे, फूल नीचे ना गिरे इसमें यानी कि काफ़ी तादाद से मेहनत वगैरह करते हैं। इसको छोटे पोट से बड़े पोट में लाना, कटिंग करना, इसकी गुड़ाई करना, बाकी बहुत दिक्कत काम है इसमें हमारे। अच्छा, ये जो गुल दाउद जिसका नाम है बहुत ही खूबसूरत, जिस तरह से फूल खूबसूरत है उसी तरह इसका नाम भी बहुत खूबसूरत है। आप ये देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ पे ये एक नहीं, यहाँ पे कई किस्म के जो है यहाँ पे कलर्स में इसको ये मैंने देखा है ऐसे। तो इनमें कोई खुशबू वगैरह भी होती है? ये खुशबू वगैरह इतनी ख़ास नहीं होती है। इसकी खूबसूरती देखें आप। इनमें कितने कलर्स होते हैं? इसमें कम से कम हमारे पास इसमें 30 से 35 कलर हैं। 30 से 35 कलर्स हैं नाज़रीन। आप ये देखें कितने खूबसूरत जो है इसमें अभी भी मुझे यहाँ पे कलर्स नज़र आ रहे हैं। पर्पल हो गया, पिंक, पीच, येलो, वाइट, मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे कलर्स। और 30 से 35 कलर अगर मैं बात करूँ तो 30 से 35 तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। और जो है अच्छा, जिस तरह से आपने बताया इसमें जो आप लोग स्टिक लगा के उसको पॉट में जब डालते हैं तो क्या जिसकी जो रूट्स हैं वो वीक होती हैं इस वजह से? जी, इसकी स्टिक यूँ लगाते हैं क्योंकि इसका फूल जो होता है ना, फूल जैसे पानी हम लगाते हैं, फूल पानी लगाने के पानी की वजह से फूल टूट जाता है, स्टिक इस मारे लगाई जाती है इसमें। अच्छा, जिस तरह से अगर मैं अपने घर में मैं खुद लगाऊं या हमारे जो नाज़रीन है वो देख रहे हैं कि इस फूल के बारे में इसको, तो हम इसको किस तरह से लगा सकते हैं घरों में? ये साइडों में इसके बच्चे आते हैं, इसके बच्चे हम निकाल के इसके फरवरी में, मार्च में इसका हम चेंज कर देते हैं। फिर एक चेंज फरवरी में करते हैं, फिर एक जुलाई में, फिर एक सितंबर में बदली करते हैं। फिर इसमें खाद वगैरह देना, DIP वगैरह, MP स्प्रे वगैरह, टॉनिक वगैरह, फिर इंशाल्लाह माशाल्लाह से हम अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। अच्छा, जिस तरह से आपने देखा है अमूमन घरों में जो है पौधों में कीड़ा लग जाता है। कड़ी पत्ते की अगर मैं बात करूँ उस पर भी कीड़ा लग जाता है, अक्सर वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें कौन सी दवाइयाँ यूज़ की जा सकती हैं? उनमें कौन सी ख़ास किस्म की कोई जो है वो कहा जाता है कि मिट्टी डलती है, कोई खाद डलती है, वो कौन सी होती है? जी, DIP खाद भी डलती है, MP है, यूरिया है, पौधे पे स्प्रे भी होता है, ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। बाकी औजली की खाद वगैरह भी इस्तेमाल होती है इसमें। मौसम के हिसाब से ठंडा मौसम में तो गोबर की खाद भी इस्तेमाल करते हैं। सही। तो नाज़रीन आपने देखा कि किस तरह से घर में जो है आप अपने पौधों की केयर कर सकते हैं। और जिस तरह से गुल दाउद की मैं बात करूँ, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के, यहाँ पे चीकू, अमरूद, पपीता, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑरेंज और अनार जैसे जो बहुत बेशुमार यहाँ पे जो है फ्रूट्स मौजूद है। सब्जियों में भी इसी तरह की सब्जियों की भी काफ़ी बड़ी तादाद है यहाँ पे। बहुत खूबसूरत इन्होंने नर्सरी यहाँ पर बनाई है।
हमारे साथ मौजूद हैं गुलबर्ग ज़ोन के डिप्टी डायरेक्टर रेहान हमदानी साहब। मैं इनसे बात करूंगी कि इस जैसे इतनी खूबसूरत इन्होंने ये गुलबर्ग की जो नर्सरी है इसको बनाने के लिए कितना टाइम लगा है इसमें, और जो किस किस तरह से जो है इनके पास जो है लोग काम कर रहे हैं, कितने वर्कर्स हैं इसमें, किस तरह से ये लोग डे नाइट कोई शिफ्ट्स होती है या फिर जो है ये एक ही दफ़ा जो है एक दफ़ा आके विज़िट किया जाता है, इसको किस तरह से जो है इस पर मेहनत की जा सकती है और कितना स्टाफ है? जी हाँ बिल्कुल है, और हमारे पास दूसरे जोनों में भी नर्सरी हैं। लियाकताबाद जोन में भी हमारी नर्सरी है, नॉर्थ अहमदाबाद में भी है, नॉर्थ कराची में भी। देखिए असल में बल्दिया बस्ती के अंदर जो है 4 जोन है, एक गुलबर्ग जोन है, एक लियाकताबाद जोन है और एक नॉर्थ अहमदाबाद और नॉर्थ कराची। तो चारों जगह पे अलग अलग नर्सरी हैं। ये नर्सरी हमारी बड़ी नर्सरी है और हमारी यहाँ 2 नर्सरी हैं। एक नर्सरी को मैं देखता हूँ जो गुलबर्ग जोन की है, जहाँ आप लोग हैं, और हमारे डायरेक्टर साहब भी यहाँ देखते हैं, नदीम हनी। सही। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं कि हम लोग 4 नुमाइशें करते हैं जो सीजनल वगैरह आपने देखा है, गुलदाउदी वगैरह दिखाई है आपको। तो एक गुलदाउदी का शो होता है, भी एनुअल एक फ्लावर शो करते हैं हम। सही। तो ऐसे जो है इस तरीके से हम 4 फ्लावर शो करते हैं। फिर वेजिटेबल वगैरह जैसे आपने देखा, तो उसको भी इसमें नुमाइशों में हम डिस्प्ले करते हैं कि अवेयरनेस के हवाले से ना आवाम की। और जितने हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो हम कहीं से कोई परचेज़ नहीं करते। ठीक है, हम अपने प्लांट्स को तैयार करते हैं। हमारा स्टाफ है यहाँ पे, तकरीबन 55-56 आदमी हैं यहाँ पे जो उसको तैयार करते हैं। और वो सीजनल फ्लावर हो या इंडोर वैरायटी आपने देखी है वो हो, या हम टेम्बर की वैरायटी में चले जाएं कि हम अगर प्लांटेशन करते हैं। अभी हमारे डीसी साहब और एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं और एमसी साहिबा, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे रोड पे इधर उधर पड़ी, उन्होंने कहा है कि प्लांटेशन करनी है, तो उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ प्लांटेशन कर रहे हैं उनकी हिदायत के ऊपर। और मज़ीद आने वाले टाइम में सीजनल वगैरह हम तैयार कर रहे हैं, तो वो भी हम ग्रीन बेल्टों पे उस जगह पे लगाएंगे। उनकी वादे हिदायत है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन जो है रोड साइड पे करें, राउंड अबाउट अच्छे करें, तो वो उन्होंने कहा हुआ है, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक रहा कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है कि हम किसी किस्म के जो है ना प्लांट जो है बाहर से परचेज़ नहीं करते, हम खुद अपने तैयार करते हैं साल के साल, और यहीं पे लगाते हैं। फिर अपने हम पार्कों में लगाते हैं और ग्रीन बेल्टों में भी लगाते हैं डिस्ट्रिक्ट के ना। तो यहाँ ये असल में मेन नर्सरी ये है, तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को उसको देखते हैं ना। यहाँ से अगर हमें किसी ग्रीन बेल्ट को बनाना है, ये बनाना है, तो यहीं से प्लांट्स जाते हैं, वहाँ बनाया जाता है उसको। अच्छा रेहान साहब, मुझे बताएं जिस तरह से और जैसे पूरे शहर में कई जैसी जगहों पे जो है इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिस तरह से आपके जो है यहाँ पे इस नर्सरी में जैसे आप लोगों ने इतनी खूबसूरत ये नर्सरी यहाँ पे मेंटेन की हुई है और बाकायदा आप लोग यहाँ पे जो है एग्जीबिशन रखते हैं। तो कहीं जिस तरह से कराची में और भी जगहों पर और भी डिस्ट्रिक्ट में जो एग्जीबिशन जब होती हैं उनका, तो आपसे कोई कॉन्टैक्ट किया जाता है कि आप लोग अपने हमें पौधे देते हैं इस तरह से कोई, क्योंकि आप लोगों के पास तो बहुत सारी वैरायटीज़ मैंने देखी, तो और कोई नर्सरी जो है वो आप लोगों से कोई डीएमसीज़ वगैरह कोई कांटेक्ट करते हैं कि आप हमें पौधे दें ताकि हम वहाँ पे जो है आप दिखा के वहाँ पे हम नुमाइश कर सकें? नहीं, एक टाइम में होता था, एक कंपटीशन होता था पूरे कराची लेवल पे ना, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट्स होते थे या टाउन जब बने हुए थे, टाउन के टाइम में तो एक कंपटीशन किया जाता था, तो वो तो अब ख़त्म हो गया बिल्कुल। तो अब हम जो है तकरीबन 6-7 साल से ये हम खुद अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है ना नुमाइश रखते हैं। हम कोई भी बड़ा अच्छा पार्क ले लेते हैं, उसके अंदर कर देते हैं, फिर किसी जोन में दूसरे जोन में कर लेते हैं। हम अपने जोन के अंदर ही अपने डिस्ट्रिक्ट में ही नुमाइश करते हैं बाकायदा। तो वहाँ पे भी आवाम जो आती है 3 दिन के लिए नुमाइश चलती है, हमारे 4 दिन के लिए उसका काम हो जाता है।
सर जिस तरह से आपने देखा इतना खूबसूरत हमने पैकेज तैयार किया है, यही खूबसूरत पौधों के हवाले से कि घर में जो है पौधे किस तरह से हम रख सकते हैं, उनकी टेक केयर किस तरह से की जा सकती है, क्योंकि आपका एक बहुत ही गहरा ताल्लुक रहा है फूलों के साथ। जो घरेलू ख़वातीन है, जो घरेलू लोग हैं, वो किस तरह से पौधों की केयर कर सकते हैं घर में? आपके ज़माने में आपने कभी किसी बड़ी बूढ़ी या बुजुर्ग खातून को फूलों से कुछ बनाते देखा है? मैंने उनको देखा गजरे बनाते हैं अक्सर, और जो टॉप्स पहनी हुई होती हैं ख़वातीन, वो कौन सा मोती का जो पौधा होता है मेरे ख्याल मैं से। बताऊं, मेरे ज़माने में हर घर में या हर दूसरे घर में चमेली की बेल होती थी। रात की रानी होती थी, दिन का राजा होता था बेला चमेली। जी। और सबसे अहम बात ये कि मैं खुद ख़वातीन के साथ बैठकर सुबह सुबह ख़वातीन फूल तोड़ती थी, उनको जमा करती थी मलमल के दुपट्टे में, थोड़ा सा पानी छिड़क के, फिर उसके चांदी की बालियों में जनाब पिरोती थी, हाथ के गजरे बनाती थी और कानों में पहनती थी। एक अजीब तासुर, पहनने के बाद जो उनको खुशी होती थी वो सोने के जेवर से भी नहीं होती थी। तो पता चला फूल क्या है, एक बहुत अहम उनका किरदार है हमारे यहाँ इंसानी ज़िंदगी में। खुशी के पैगंबर हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, आपका बच्चा प्यारा था, आप भी माशाल्लाह प्यारी सी बच्ची मेरे लिए। थैंक यू। तो देखिए कहते हैं यार मेरा बच्चा गुलाब, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्यों गुलाब से क्यों तशबीह देते हैं? गुलाब फूल क्योंकि मासूम होते हैं। हमारे खूबसूरत होता है। आप लोगों ने मेरे ख्याल में फूल इतने नहीं नाम सुने होंगे, मैं एक आध नाम, हार सिंगार, कभी सुना ये फूल? नहीं, अल्लाह बिल्कुल नहीं। अल्लाह। पुरानी ख़वातीन इस फूल को जनाब घर में उगाती थी, खुसूसन इसकी डंठल इसकी ऑरेंज कलर की होती है, उससे अच्छा। अपने दुपट्टों को रंगती थी, जर्दे के लिए उसका रंग इस्तेमाल करती थी, और जनाब उसके जर्दे बिरयानी में भी डालती थी, तो वो उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। उसके अलावा जूही, जूही, जूही ये कौन सा फूल ये होता है? चमेली से छोटा सा, थोड़ा सा, शाम सबा जूही के फूल मुझको याद दिलाते हैं तेरे अच्छा। प्यार भले दो बोल। तो जूही एक बहुत, उसकी बड़ी भीनी भीनी खुशबू होती है, चमेली से थोड़ा सा छोटा होता है। इसके अलावा घर में जो हम लोग लगाते हैं बेला, मोतिया, गेंदा। देखिए देखने में एक फूल ऐसा है जो सबसे खूबसूरत लगता है। मैं कहता हूँ गुलाब भी नहीं लगता उसके सामने अगर उसकी दूर तक बिछे हो। उसका नाम है सदाबहार। सदाबहार, बिल्कुल। आप यकीन कीजिए, जब मैं पहली मरतबा अपने स्कूल गया 1962 में, जब मैं दूसरी जमात में दाखिला मेरा हुआ, तो स्कूल में दूर तक सिर्फ सदाबहार के फूल लगे हुए थे और इतने खूबसूरत लगते हैं। खुशबू बाद लोगों को उसकी पसंद नहीं है, दैट अलग, वो एक अलग थोड़ी सी मसला है, कड़वी सी उसकी स्मेल लेकिन होती है। इतने खूबसूरत लगते हैं कि जी चाहता है उसका क्यारियों में। फिर गेंदे का फूल, जो आप आजकल मौसम में आप देखिए, रंग हल्के पीले, गहरे पीले, गहरे जर्द, ये वो फूल हैं जिनको देख के आपका जी चाहता है एक लम्हे के लिए बैठ जाएं, और पता नहीं क्यों इंसान उसको तोड़ने को जी चाहता है। बिल्कुल, जब आपकी जो है दिल घबरा रहा होता है या आप घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हो, तो इसी तरह के जो जिस तरह जहाँ पे ग्रीनरी होती है, जहाँ पे पार्क बने हुए होते हैं, तो हर शख्स चाहते हैं कि वहाँ पर जाके हम फ्रेश एयर में एक अच्छे इन्वायरमेंट में बैठे, तो एक अच्छा फील होता है जहाँ पे फूलों की खुशबू खूबसूरत खुशबू आ रही होती है। एक बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट में आपको मिलता है, फ्रेश फील होने के लिए जो है बंदा वहाँ पर जाके बैठता है। बेशक, बेशक। तो जिस तरह से घरेलू ख़वातीन है वो घर में अपने गमलों की किस तरह से केयर कर सकती है? हाँ, अगरचे मैं खातून नहीं हूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि खातून कैसे केयर कर सकती है, बिल्कुल, क्योंकि अमूमन घर में ख़वातीन क्योंकि ही घर में होती हैं जो- ख़वातीन ही रहती हैं। देखिए सबसे पहली बात कि खातून के अंदर ये शौक़ होना चाहिए गमले रखने का, पौधे रखने का, चाहे वो पुदीना उगाएं, चाहे वो धनिया उगाएं, चाहे अदरक लहसुन उगाएं, लेकिन उन्हें शौक़, अगर शौक़ है तो फिर वो कैक्टस भी उगा लेंगी, कैक्टस, जी, जिसे आप घेगवार कहती हैं, वो भी उगा लेंगी, सही। हैं। और ये वो चीज़ें जो आपको फ़ायदा देती हैं। इस तरह गेंदे के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं। गुलाब के फूल को हम लोग बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं, हमें उसका उगाने ही नहीं आता। अच्छा। बस लाते हैं और शाख लगा देते हैं, बस पानी डाले चले जा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात कि कोई भी पौधा हो फूल पर मुनहसर नहीं है, 3 चीज़ें लाजमी हैं, पानी, मिट्टी और रोशनी। बाज़ पौधे जिनको भरपूर रोशनी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बाज़ को ज़रूरत होती है। इसके अलावा अब एक्स्ट्रा केयर करनी है आपको। मज़ीद देखभाल कैसे करेंगे? आपका बच्चा है या आपका भाई है, छोटा भाई या वालिदैन है, आजकल मौसम है सर्दी का, तो क्या करेंगे आप लोग?
यही तो एक सवाल है, क्योंकि ख़वातीन जो है घर में जो ना ज़ाहिर सी बात है, सर्दियाँ वो एक ही दफ़ा ज़्यादा पानी डालती थी कि 2-3 दिन निकल जाएंगे और फिर उससे पौधा ख़राब होने का वो होता है। अच्छा। तो क्या पानी ज़्यादा पौधों के लिए नुकसानदेह है? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पौधा ख़राब हो जाएगा, अच्छा। कम होगा उसकी जड़ निकल जाती है। बात ओहो। सिवाय जामन के पौधे के, जामन के पौधों में आप पूरा दरिया उंडेल लें, जामन के पेड़ का कुछ भी गढ़ता नहीं। अच्छा। हाँ, जामन का पेड़ ऐसा है कि अगर जो कुएं जो रस्ते हैं उनके रिसाव के लिए उसका घेरा बना के लगाते हैं, जामन का नहीं, आम गल जाएगा, दूसरे पेड़ भी गल सकते हैं। लेकिन जो घरेलू पौधे हैं ना, उसके लिए पहली बात तो है कि पानी आपका मट्टी अच्छी लेकर लाइए और जाके नर्सरी से लेकर आइए। खाद देखिए, हमारी जो देसी खाद होती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन केमिकल खाद जो आ रही है आजकल, आप वहाँ पर दुकानें मौजूद हैं, वहाँ उनसे लेकर आइए और उसकी मिकदार मालूम कीजिए, वरना ये होगा कि आप आज खाद डालेंगे, सुबह फूल जल जाएगा, पेड़ जल जाएगा पूरा। इसलिए बेहतर है कि मिकदार। फिर एक चीज़, मछली की खाद, हम घर में गोश्त पकाते हैं उसका पानी उसमें डालें, मछली वगैरह। अच्छा। तो मछली की खाद किस तरह से बनती है? मछली एक तो मछली का जो कुछ भी उसका निकलता है उसमें जो उसके पेट में से उसको आप उसमें डाल, लेकिन मछली की बाकायदा मिलती है। अब बाजार चले जाए उनसे कि हमें मछली की खाद चाहिए, तो वही मछली के अज्जा होंगे उसके अंदर, वो उसमें डाल दीजिए, उसकी भी एक लिमिट है। और वो अच्छा, यहाँ पर आपको घर में बाकायदा एक जगह बनानी पड़ेगी। क्यों? उसकी वजह ये है कि जब आप खाद डालेंगे कुछ तो बू होगी ना उसके अंदर जी। उसके लिए फिर आपको स्प्रे चाहिए। आज एक ज़माना था कि हम जरा नीम का पानी, नीम के पत्ते पीस के उसका पानी बना के और फिर उसको पौधों में डाला करते थे, है ना। लेकिन अब आलम ये है कि आप जाइए, आपको हर चीज़ बनी बनाई स्प्रे हमारे पास जो उसका मिलता है, वो दवाई लेकर आइए जो जरासीम भी मारेगा और ज़मीन के कीड़े भी मारेगा। जो पौधों में कीड़े हो जाते हैं ना, केचुए वगैरह दूसरे, उनको ही मारेगा। आप वो इस्तेमाल कीजिए। और सबसे अहम बात ये है इसके अंदर कि आपकी मोहब्बत पौधे को परवान चढ़ाती है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर बात है। जिस तरह बच्चों से मोहब्बत करते हैं, एक मशहूर वाक़या मैंने पढ़ा था, एक लड़की ने ये जो निबातात की तालिबा थी, उसने जनाब अपने तजर्बे के लिए, अपनी थीसिस के लिए एक पौधे के साथ दोस्ती की, और फूल गया। अच्छा। और वो कामयाब हो गई। एक दिन वो पेड़ के साथ ही बैठी थी, दोस्त से बातें कर रही थी, कहने लगी क्या हुआ भाई तुम्हें, क्या इसको क्या? कहने लगी मैं तो सिर्फ थीसिस कर रही थी। उसके बाद से पौधा जलना शुरू हो गया। ओहो। अच्छा, मैंने सुना है कि आप पौधों से बातें करने, उनसे गुफ्तगू करें तो पौधे जो है वो बाकायदा सुनते हैं और वो आपको मतलब उस तरह से अपना जो है मतलब अच्छे वो हेल्दी होना शुरू हो जाता है। ऐसा है ये आपने छुई मुई के पौधे का नाम सुना है? बिल्कुल, मैंने उसके छुआ भी है, छुई छुआ मुई के भी है। पौधे को। जब छुई मुई का पौधा है तो फिर इसका मतलब क्या है? आप किसी भी पत्ते को पौधे के लीजिए और जरा उसको घिसिए और उसके बाद देखिए पत्ते की कैफियत चेंज हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। तो इसी तरह किसी को आप देखिए, जो लोग बुजुर्ग खुसूसन छोटा सा एक आप हाथ में एक डस्टर ले लेते हैं, पानी से भिगो लेते हैं और एक एक पत्ता साफ करते हैं जी। आपको मैं बता नहीं सकता उससे पत्ते कितने खुश होते हैं पौधे। अच्छा। बिल्कुल जनाब। इसी उनकी सफाई भी करनी चाहिए। सफाई बहुत खुश होते हैं। उनकी मट्टी जो है हर हफ्ते आप देखें उनकी मट्टी में कहीं कचरा जमा हो गया है, कूड़ा जमा हो गया है, रात की रानी लगाई। अच्छा, एक सवाल आपसे करता हूँ, कभी किसी गली से गुजरी हैं आप और आपको एकदम खुशबू, आपने मुड़ के देखा हो? बिल्कुल। कुछ अंदाजा किस चीज़ की खुशबू होती मुझे है? अक्सर रात की रानी, दिन का राजा, उसी की खुशबू आ रही होती है। देखिए, दिन का राजा की खुशबू दिन में आएगी, रात में जी जाएगी। जी बिल्कुल। रात की रानी के अलावा एक और बेल होती है जिसकी खुशबू बहुत दूर तक फैलती है। अच्छा, कौन उसका नाम है सेहरा बेल। सेहरा बेल। वो एक झालर की तरह उसमें एक फूलों की पूरा गुच्छा लटकता है और उसकी कुछ और अक्सर घरों में आप देखें बाहर गुलाबी और सफ़ेद उसके फूल होते हैं आमतौर से। घरों के बाहर बेल पूरी छाई हुई होती है और जब आप उधर से गुजरेंगे तो आपको दूर से खुशबू आएगी, ऐसी खुशबूदार। और उसकी बेल में ज़्यादा मेहनत नहीं करती, बस सिर्फ आपको जिसे कहते हैं हम काट छांट। आपको पत्ते खराब हो रहे हैं काटिए, कहीं कीड़ा लग रहा है दवाई इस्तेमाल कीजिए, वो जगह काट दीजिए। बजाय इसके कि ज़िंदगी इंसान हार जाए, वो उस काट दे जो जख्म है। इसी तरह पेड़ों का भी ये है कि जब पेड़ों में कोई हिस्सा कीड़ा लग जाए, ख़राब हो जाए, आप बेहतर है कि उस हिस्से को काट दें। जो पीले होना शुरू हो जाते हैं, येलो होना शुरू हो जाते हैं, वो हिस्सा काटना चाहिए। जी देखिए, पीले दो तरीके के, एक तो वो है जो खिज़ा की वजह से हो रहे हैं, वो नॉर्मल जी जी आम जी। बात है। एक वो जो किसी बीमारी या पानी या कोई चीज़ खाद को सही नहीं मिल रही। याद रखिए कि पौधे के गमले की सफाई और वो
लाजमी है रेगुलर करना, बाकायदगी के साथ। अच्छा सर कितने टाइम में जो है खाद बदलनी चाहिए गमलों खाद की? देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में आप थोड़ी खाद करते हैं। होता ये है कि बाद लोग खाद डाल दी, महीनों भूल जाते हैं। नहीं, हकीकत ये है कि उसकी एक तो मट्टी ऊपर नीचे होनी चाहिए, जिसे हम नलाई गोडी करते हैं आमतौर से खेती बाड़ी के ज़माने में। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे स्कूल में, हमने पढ़ा है, हमारे स्कूल में बाकायदा क्यारी लगवाई जाती थी बच्चों से, और जनाब खुरपी दे दी जाती, जाओ इसको बनाओ। तो हम वो ज़माना अब नहीं रहा। वो जो गुड़ाई जिसे कहते हैं, जी, गुड़ाई जी, की जी। जाए, वो ज़माना अब नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। बच्चे हम उस दौर में, तो आज भी आप गेंदा है, हार सिंगार है, बेला है, मोतिया है, चमेली है, जूही है, ये फूल आप पौधों गमलों में भी लगा सकते। अगर आप फ्लैट में रहने पर कीजिए, गमले एक बड़े गमले में लगाइए और उसको आप अपने टेरेस में रखिए, देखिए आपके टेरेस में खुशबू। आप बेला चमेली भी लगा सकते हैं उसमें। आजकल गेंदे गेंदे लगाइए, गेंदे को थोड़ा सा पानी चाहिए होता है, क्योंकि गेंदे को आप देखिए नीचे से थोड़ा सा पिलपिला होता है, वो देखिए इतना बहुत ज़्यादा नहीं, मगर निगहदाश्त, जिस तरह औलाद की निगहदाश्त होती है ना, बिल्कुल उसी तरह पौधों की भी। अगर आप पौधे की निगहदाश्त नहीं करेंगी, यकीन कीजिए जिस तरह बच्चा नाराज हो ना, उस तरह पौधे भी हो जाते हैं। भी ऐसे ही नाराज हो जाते अच्छा, बिल्कुल। मतलब वो इंसानी जो उनकी वो चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको बाकायदा हैं। समझते सवाल ही हैं। पैदा, अल्लाह ने पौधे क्यों पैदा किए, फूल क्यों पैदा किए? क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसी है। अगर आपसे ही सवाल करूँगा, फूल नहीं हो तो? जी, फूल नहीं हो तो? फूल नहीं हो तो मेरा ख्याल से इंसान की ज़िंदगी में खुशबू का एक सेंस ही ना हो, क्योंकि हमें जो सेंस पता चला है वो फूलों की खुशबू से ही पता चला है। इसीलिए हम लोगों ने परफ्यूम्स और नई नई चीज़ें, चमेली का जो परफ्यूम आता है आपने देखा होगा, उसका ऑयल भी आता है, उसमें कितनी खूबसूरत खुशबू होती है। इसी तरह अगर फूल ना हो तो हमें जो है खुशबू की अहमियत का अंदाज़ा ना हो। दूसरी बात, बेटा फूल ना हो तो मैं आपको तस्बीह किससे दूँ? बिल्कुल ये भी है, फूल की तरह लग रही है। मेरी बेटा फूल बिल्कुल जैसी। ऐसे कहा जाता है। तो बेटा बात की है सारी कि फूल हमारे लिए इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला हमसे खुश है और हमें खुश रखना चाहता है। बिल्कुल सर, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करूंगी। घर में जो खवातीन है वो किस तरह से, खवातीन या जो हमारे मर्द हजरात हैं, वो किस तरह से जो है अपने जो एक स्प्रे किया जाता है, वो कौन कौन से स्प्रेज होते हैं जो घर में जो उनकी केयर के लिए देखिए, कर सकते हैं? एग्जैक्ट तो मुझे नाम, जिसे कहते हैं नाम किसी का नहीं है। दो किस्म का, एक होते हैं जरासीम कुश और एक होते हैं बीमारी ख़त्म करने वाले। सही। बीमारी कुश यानी एक वो होते हैं जो पौधे में बीमारी लगती है उसके लिए स्प्रे होता है, सही। और एक वो होता है जो पौधे को कीड़ा लग जाता है कहीं से किसी किस्म का, या उसकी ज़मीन में कीड़े उग जाते हैं। सही। ये दो किस्म के पौधे के स्प्रे होते हैं। इनके लिए जब आप नलाई गोडी करेंगे आपको पता चलेगा ज़मीन ख़राब हो रही है, पौधों को देखिए सफ़ेद रंग का फंगस नज़र आएगा उसको, सही। या मुख्तलिफ किस्म का। उसको पहले तो आप खुद किसी लकड़ी से उसको छीलिए, उसको साफ, उसके बाद स्प्रे ला के उस पर स्प्रे कीजिए, और उसको उस वक्त ऐसे मौके पर बेहतर है उसकी छटाई कर दें, और वो ख़राब चीज़ उसकी फेंक दें। क्योंकि पौधे जो हैं अल्लाह ताला ने उन्हें ये कुदरत दी है, पौधों में ये खूबी दी है कि वो उसको काट दीजिए फिर उग जाते हैं। हमारा हाथ कट के दोबारा नहीं उग सकता, लेकिन पौधे उगते हैं। एक फूल टूट जाता है, दूसरा फूल उग जाता है। बिल्कुल सही बात एक शाख से दूसरी शाख, गुलाब की एक शाख, हम बच्चे थे तो हम इस सर्दियों में देखते थे पार्क से माली ने बहुत सारी गुलाब की शाखें काट के फेंक दी, छटाई होती थी। हम वहाँ से जनाब साफ शाखें लाकर और घर में छाट के और जनाब उसको लगाते थे। चमेली की एक शाख लगा दी, उससे पूरा पेड़ बन गया। तो ये सब चीज़ें, लेकिन शौक, बिल्कुल शौक आपकी ज़िंदगी में अगर होगा तो आप इसी तरह से अपनी भी केयर कर सकते हैं, अपने घर की भी उसी तरह से पौधों की भी केयर कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में आपने मुझे टाइम दिया। इसी के साथ आप अपनी मेज़बान नतासिब को दे इजाज़त। फीडबैक देना ना भूलेगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।